बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है सियासी अहवाल और मैं हूं आपका मेज़बान आसिम रियाज। नाजरीन, आप जानते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जनरल इलेक्शन 2024 का जो है वो ऐलान कर दिया है और लोग जो है वो अपने हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन, सियासी अहवाल के अंदर हम लोग ये किसी से नहीं पूछेंगे कि आपने वोट किस जमात को देना है, बल्कि हम लोग इस इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ जी, इस इलाके का आपको तारुफ़ करवाता चलूँ। NA 57 है जी, कौमी असम्बली का ये हल्का है, और PP 18 है जी NA 57 के साथ सूबाई असम्बली का ये हल्का है। यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं जी। हम लोग लोगों से पूछेंगे कि क्या गुज़िश्ता अदवारों में लोगों के जो मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो हल हुए या नहीं हुए, या फिर जो लोगों के साथ वादे वईद किए गए थे उनको वफ़ा मिली, उन वादों को वफ़ा किया गया या नहीं किया गया। तो आज हम लोग NA 57 के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जाके आवाम की राय जो है वो आप तक पहुँचाएँगे और आवाम से ही पूछेंगे कि वो आइंदा क्या समझते हैं कि इससे कबल उनके साथ इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो किसने हल किए और आगे कौन हल करेगा। क्या नाम है मेरे भाई? बिलाल जी। बिलाल बिलाल भाई, इसी इलाके से ताल्लुक़ है? जी। NA 57 से? जी बिल्कुल। बुनियादी मसाइल क्या क्या है इस हल्के के जी? यहाँ पर तो जी सब भी मसाइल हैं, बस खाली कहते हैं वोट दो, काम तो नहीं करते कोई। बस जब इलेक्शन करीब आते हैं तो बस रोड तोड़ना शुरू कर देते हैं, इनके अलावा और काम नहीं है। बस आवाम की आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं और काम कोई भी किस्म का नहीं करवा रहा। अभी भी आप देख सकते हैं आगे रोड परेशान किया हुआ है, कोई पैप शैप नहीं डाल रहे हैं, बस वैसी आंखों में मिट्टी डाल रहे हैं। और आप खुद समझदार हैं, आजकल की ये हुकूमतों ने आवाम को काफ़ी परेशान किया हुआ है। ना बिजली है, ना गैस है, सर्दी का माहौल है, बच्चों में घर में परेशानियाँ हैं। तो बस आप समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद इस इलाके के मसाइल हल हो जाएंगे? यार जी, ये तो चोर हैं, इन्होंने क्या करना है? ये तो खुद लूटते मुल्क को आ रहे, इन्होंने हमें क्या देना है? हमें तो अल्लाह पे भरोसा है, लेकिन इंशाल्लाह हम तब्दीली लाएंगे। हम इनको नहीं मज़ीद आप वोट देंगे, हम लाएंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान को फिर एक दफ़ा मौका देंगे कि वो आएँ और आवाम का मसाइल वही हल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है बुजुर्ग? अनीब खान। खान साहब, इसी इलाके से ताल्लुक़ है? जी। खान साहब, क्या समझते हैं कि इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल हुए हैं, या कितने मसाइल जो हैं वो हल नहीं हुए? इससे पहले जो लोग मुंतखब हुए, क्या उन्होंने इस इलाके के लिए कुछ किया? जो अब आगे उम्मीदवार आएंगे वो क्या समझते हैं, वो इस इलाके के लिए कुछ करेंगे? मेरे भाई, यहाँ पे कोई मसला हल नहीं हुआ है। गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गलियाँ उखड़ी हुई हैं, सारी खंडर बनी हुई हैं गलियाँ। जो उखाड़ा गया काम दोबारा उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। और वादे तो बहुत करते हैं लेकिन वहाँ काम करने वाला कोई भी नहीं नज़र आता है। आइंदा हम सोच समझ के वोट देंगे कि हमारे ये मसले हल हो जाए। अच्छा, ये बताएं, जो इससे पहले लोग यहाँ से मुंतखब हुए उन्होंने भी कुछ वादे वहीद किए होंगे। ज़ाहिरी बात है, वोट लेने के लिए एक सुनहरी ख्वाब लोगों को दिखाए जाते हैं। हर 5 साल के बाद हमने देखा कि सियासी जो हैं वो जनाज़ों में भी अचानक पहली सफ़ में खड़े हो जाते हैं। तो क्या हम लोग जनाज़ों में आने वालों को कब तक मुंतखब करते रहेंगे, जबकि हमारे बुनियादी मसाइल आज भी वैसे के वैसे हैं? बस यही हमारा अलमिया है कि हम ऐन मौके पे आके कभी हम PTI के पीछे लग जाते हैं, कभी हम नून लीग के पीछे, कभी पीपल पार्टी के पीछे लग जाते हैं, लेकिन अपने मसाइल को मद्देनज़र रख के हम वोट नहीं देते हैं। अगर हम अपने मसाइल को मद्देनज़र रख कर वोट दें तो हमारे मसले भी हल हो जाएँ। वादे तो सब करते हैं, सब बाग सब दिखाते हैं, लेकिन काम करने वाला कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। कोई समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात के बाद कोई ऐसा शख्स इस हल्के से मुंतखब होगा जो इस इलाके की तकदीर जो है वो बदल सकेगा? हम यही कहेंगे कि जो भी आए, इंसान का बच्चा आए जो यहाँ के मसले मसाइल को हल करे और यहाँ का रहने वाला बंदा हो, जो यहाँ आवाम में आके वो देखे कि क्या मसला मसाइल है, यहाँ के आवाम के मसले क्या हैं। वो तो ये कोई भी नहीं देखते, आते हैं बस कार्नर मीटिंग की और अपने वादे वाइद किए और चलते बने और बस नारे लगवा के और बस ड्रामे हो गया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहम्मद इलियास। इलियास साहब, इसी हल्के से ताल्लुक़ है? हल्का मेरा NA 53 है, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं दूध लेने आया था अच्छा। तो आपको देखा तो बड़ी खुशी हुई कि आप मसले मसाइल लोगों के लिए फिरते हैं कि ये मसले मसाइल कौन कौन से हैं जिनको अवेल किया जाए और लोगों के मसाइल हल हों। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छा इंटरव्यू। हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आप अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। हमारे चैनल ने ये बेड़ा उठाया कि हमने अवाम की बात करनी है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है।
आपने बेड़ा उठाया है। और इन लोगों को भी कम से कम इतनी हया होनी चाहिए कि हम जो आवाम की वोटें ले रहे हैं उनका भी कुछ हक बनता है, उनको भी कोई काम करके दिखाएं। ये नहीं कि नारेबाजी और देखें 2-4 मंगा ली उसी वक्त वोटिंग के वक्त और उनका भूखे जैसे पड़ते हैं ना, ऐसे पड़े पड़े होते हैं सारे वो वोटें देखों पे वोटें देते हैं फिर बाद में हाल तो यही होता है ना उनका। हाँ ये बात तो सही है, ये तो बात तो सही है आपकी, 100% सही यही बात है। बिरयानी पे अगर वोट दे देंगे तो फिर हालत ऐसी होगी ना। हालत ऐसे ही होगी, बिरयानी पे देने वाले हैं ना जी, सही बात है। बिरयानी पे नाज़रीन अगर वोट देंगे तो हालात ऐसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं भाईजान? जी शुक्र अल्लाह का। अली रज़ा। अली रज़ा साहब इसी हल्के से ताल्लुक। जी जी। सर ये बताइएगा कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? हमने देखा रोड टूट फूट का शिकार है, आगे एक बुज़ुर्ग ने बात की जी गलियाँ टूट फूट का शिकार है। अच्छा ये अभी की बात नहीं है, ये हर साल हमने देखा कि जनरल इलेक्शन से कबल लोग जो है वो आते हैं, उखाड़ पछाड़ शुरू हो जाती है, वादे वहीद होते हैं, सुनहरी ख्वाब होते हैं, एक नया लॉलीपॉप नए ट्रक की बत्ती होती है। जी बिल्कुल इसी तरह हमारे हल्के के भी यही मसला है कि गलियां पहले ही बनती हैं, बाद में मिसाइल इनको नज़र आ जाते हैं। अभी लाइट भी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बच्चों का सुबह का नाश्ता नहीं बनता, जिसकी वजह से बहुत मसले मसाइल है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि हमारे मसले मसाइल हल करें ताकि हम भी उनको वोट जो उनके साथ दे सकें। हुकूमत तो भी आर्जी है जी, ये तो निगरान सेटअप है, इनका काम है इलेक्शन कराना। इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी उसका ये काम है लोगों के बुनियादी मसाइल हल करना। इन लोगों ने तो जो है वो काम करने थे वो कर दिए, अब आगे क्या करते हैं या नहीं करते ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस हल्के में जो आपने बात की कि इस हल्के से कोई समझते हैं कि कोई ऐसा शख्स अभी सामने आएगा जो इस हल्के की तकदीर बदलेगा? सर बहुत मुश्किल है, अगर इस हल्के में आता हम तो यही दुआ करते हैं कि वो बंदा है जो इस हल्के को समझे, बल्कि पूरे पाकिस्तान को समझे कि वो इसको जो गरीबी है वो दूर करे, बेरोज़गारी है वो दूर करे। बहुत शुक्रिया। बेरोज़गारी दूर करें जी, गरीबी दूर करें। नाजरीन हम लोग मौजूद हैं जी सुल्तान के खूह पे, सुल्तान न खूह भी इसकी आखड़े ना, और कुआँ कहते हैं ना, कुआँ खूह। तो इस हल्के में हम मौजूद हैं जी, NA57 है, PP 18 में हमने 4-5 लोगों से गुफ्तगू की नाजरीन, आपको उनके बुनियादी मसाइल बताए। और यहाँ पर लोगों ने यही शिकवा किया कि जी इस हल्के के जो मसाइल जो पहले थे आज भी जूं के तूं हैं। तो सवाल यह है कि जो लोग यहाँ से पहले मुंतखब होते रहे वो क्या करते रहे और जो आइंदा मुंतखब होंगे वो क्या करेंगे। मज़ीद हम किसी और इलाके में अब जाएंगे, वहाँ जाके वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, पहले मैं मौजूद था जी हल्का NA57 के चाह सुल्तान के इलाके, सुल्तान का कुआँ जिसको कहते हैं, यानी कि पटवारी में अगर मैं कहूँ तो सुल्तान का खूह जिसको कहते हैं, उधर मैं मौजूद था। और अब मैं मौजूद हूँ जी रावलपिंडी के इलाके NA57 के इलाके डोक खब्बा में। और डोक खब्बा का ये इलाका है जी, यहाँ पे भी हम जाएंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनसे पूछेंगे कि इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या क्या हैं, और इसकी कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से जानें, क्योंकि इसी इलाके के जो लोग हैं वही बता सकते हैं कि इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं अब वो क्या क्या हैं। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इधर इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है सर जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है सर जी? औरंगजेब सर। औरंगजेब साहब इसी इलाके से ताल्लुक है? बिल्कुल डोखब्बे से जमपाली यहीं पे है। माशाल्लाह। नाजरीन देखें, मैंने पहले ही कहा था कि जो इस इलाके का बंदा होगा वो इस इलाके की एक्चुअल सिचुएशन हमें बता सकेगा। सर औरंगजेब साहब ये बताइएगा कि इस हल्के का सबसे बड़ा और बुनियादी मसला क्या है? सर कोई एक मसला हो तो हम बताएं। सबसे पहला है जनाब वाली महंगाई, उससे दूसरा जो है गैस है ही नहीं। बिल देखें, बिल इस कदर आ रहे हैं कि हर बंदा गरीब क्या बिल्कुल परेशान हो चुका है। बिजली के बिल देख लें, गैस है ही नहीं है, 15-15, 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। ऊपर से जनाब गैस नहीं मिल रही, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसके लिए धक्के खा रहे हैं। क्या क्या हम बताएं, हम पानी नहीं है, सुबह 1 घंटा गैस आ रही है, वो किस का रही है हमारे 1 घंटे में क्या कर सकता है, बिल्कुल गैस नहीं, बिल बहुत ज़्यादा है। ये बताएं कि जो लोग इससे पहले मुंतखब हुए, आप लोगों ने वोट दिए, लोग इक़्तिदार की कुर्सी पर जाके बैठे, उन्होंने इस इलाके से वोट तो ले लिए, इसके मसले क्यों नहीं हल किए? मसला कोई भी नहीं कर रहा, जो भी आता है अपने सिर्फ वोटों के लिए आते हैं, उसके बाद गायब, पता ही नहीं है। अल्लाह बख्शी है मलिक साबर साहब से गैस का मसला, उन्होंने पीछे जो इलेक्शन हुए 2018 में गैस का मसला उठाया, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह गैस मिलेगी हर सूरत। एक हमने साफ कहा है 1 महीना मिलेगी जब तक इलेक्शन नहीं। वही बात हुई, 1 महीना मिली है। 1 महीने के बाद जनाब अली मलिक साहबा साहब के पास गए हैं, उन्होंने कहा जी मैं खुद हीटर लगा के बैठा हुआ हूँ बिजली का,
मैंने कहा आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, हम क्या करें और क्या कर... अभी फिर इलेक्शन आ गया, 8 फरवरी को इलेक्शन है, फिर वादे वहीद होंगे, फिर वही सुनहरे ख्वाब होंगे क्या? फिर कोई समझते हैं इसके बाद मसला हल होगा आपका गैस का? ये अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। हम तो यही कहते हैं कोई आ जाए, कोई गरीबों का जो सोचे, सिर्फ ये अपनी कुर्सी के लिए आ रहे हैं। जो भी आते हैं ना, अब एक से एक मेंबर, कोई गरीब है अमीर है उसको गले लगा रहे हैं। जब अपना वोटें ख़त्म होगी उसके बाद फिर जाओ, कोई भी नहीं मिलता। इस तरफ चलेंगे जी, 2-3 लोग इधर खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सब करिए। खैरियत से हैं? क्या नाम है मेरे भाई का? ज़ाहिल अशारी। सर लशारी साहब ये बताएं, इसी हल्के से ताल्लुक़ है? हाँ जी, इससे सर ये बताएं कि इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या क्या हैं? बुनियादी मसाइल यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है, गलियाँ ठीक नहीं हैं, लोगों ने तजावज़ात की हुई हैं, गलियों में जंप शंप हैं, तो गाड़ी पार्क करने के भी इश्यूज़ होते हैं, और भी काफ़ी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। जो लोग इससे पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे, ज़ाहिर बात है इस हल्के की आवाम से उन्होंने वादे वहीद भी किए होंगे, क्या समझते हैं कि कहाँ तक उनके वादे वहीद जो है वो मुकम्मल हुए, वादे वफा हुए? क्यों लोगों ने इस इलाके की तरफ तवज्जो ना दी? आपको पता है जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं उनका काम पॉलिटिक्स ही है, वो हमारी फलाह बहबूद के लिए नहीं बैठे हुए, उन्होंने कुछ भी नहीं करना और ना नेक्स्ट इन फ्यूचर कुछ करेंगे। अच्छा, हाँ, यानी कि किसी से उम्मीद ही नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं किसी से। फिर कोई ऐसा बंदा नहीं आएगा जो इस इलाके की जो है वो मसाइल हल करेगा, तो इस इलाके के मसाइल जूं के तू ही रहेंगे ऐसे ही रहेंगे, आइंदा इंतखाबात के बाद भी? बिल्कुल ऐसे रहेंगे। मतलब इतनी नाउमीदी है जी? जी जी पता है हमें। तो सर इस नाउमीदी की वजह क्या है? वो आपको पता है टैलेंटेड लोग आगे आ नहीं रहे, तो बस वही लोग बार बार आ रहे हैं जो लोग पहले से हैं, आजमाए हुए बार बार, आजमाए हुए बार बार आजमाए जा रहे चले हुए कारतूस। हैं। हाँ चले हुए कारतूस, और लोगों में अवेयरनेस आ नहीं रही, आपको पता है। सर अवेयरनेस कैसे आएगी हम लोगों में? कौन लेके आएगा? कौन है ऐसा जो? एजुकेशन 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 ही लोगों को उस स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही जिस स्टैंडर्ड की मिलनी चाहिए, वो चीज़ें हैं काफ़ी जिनकी वजह से ये मसाइल है। बड़ी खूबसूरत भाई ने बात की है जी। बिल्कुल, तालीम जो है, तालीम एजुकेशन वो जो है मामलात को बेहतर कर सकती है। ज़ाहिरी बात है शऊर जो है वो तालीम के साथ आता है। इस इलाके ना इसी इलाके ना जी जमपाल अंग्रेज़ें दौर ने आए हैं थे, साड़ा प्यो दादा सब। माशाल्लाह। ये बताएं कि इस इलाके का जो सबसे बड़ा बुनियादी मसला है वो क्या है? क्या है, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, नाले भरे हुए हैं, गलियाँ भरी हुई हैं कचरे के साथ, महंगाई का इतना है, एक किसी दुकान से जाओ एक रेट ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। आते हैं अपनी पैदागिरी करके चले जाते हैं, अफसर जितने सब पैदागिरी करके चले जाते हैं। साल बाद आते हैं, कमेटी वाले आ गए हैं, लोगों के घर जब पानी चला जाता है फिर आते हैं, बोलते हैं जी पानी आ गया, पानी ढक्के निकालो ना, पहले नाले साफ करो। कोई किसी को पूछने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। सब बताएं कि जिन लोगों ने सियासी जो भी आया ना, कोई भी नहीं अच्छा आया। यूब खान अच्छा था, ज़िया अच्छा था, मुशर्रफ अच्छा था, भट्टो अच्छा था, बेनज़ीर अच्छी थी, ये सब डाकू आ गए जितने के इमरान खान के सब 5 लोग तो आपने गिनवा दिए जो अच्छे थे ना, वो हम देखे ना, हमारी मौजूदगी में गए हैं। ये लोग के कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं, सब महंगाई इतनी है, कुछ आंकने का बात नहीं है। तो आप समझते हैं कि इस इलाके का कोई मसला हल होगा या नहीं होगा? मुश्किल ही होएगा, आइंदा इंतखाबात के बाद भी नहीं होएगा, कोई भी नहीं करेगा। फिर सर मामलात कैसे हल होंगे? बस ये लोग ऐसे आ गए हैं, बस नहीं कर सकते हैं ये, इन बस इसके पास काम ही नहीं इतना, ये अपनी पैदागिरी ऐसे आते हैं, अपना अपना अगर सब चले जाते हैं। यानी कि जो भी है उसने कहा कि मैं खा जावा। हाँ कौन ना जी, इमरान खान आया 3.5 साल क्या किया दसे के बढ़ाया सब। चलो कोई आया है, कोई महंगाई वाले पास किसी नहीं तके, अवाम वाले पास तके नहीं, खा रहा है पी रहा है, कोई उन्होंने अपने हर चीज़ मिल जानी है, उन्होंने गौरमेंट भी दे देनी है, दुकानदार भी दे देने बड़े बड़े, उन्होंने घर भेज देने, जजा ने मजिस्ट्रेटा ने घर भी, मजिस्ट्रेट आने चक्कर ला जाने साल बाद, एवं चलान करके चले जाने 1000-2000 ना, उस तो बाद कोई दुकानदार एक रेट ही नहीं किसी ना। जी अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ कहना चाहेंगी? इस तरफ आ जाएं प्लीज़। आपका ताल्लुक इसी इलाके से है? जी इसके करीबी इलाके से, लेकिन यहाँ मार्केट में अक्सर सौदा सल्फ लेने में आती हूँ, तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया इस इलाके का मेन मसला जो है कि जैसे ही बारिश आती है पानी बहुत खड़ा हो जाता है। दूसरा गुर्बत जो है वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ हद से ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है। आप कमेटी चौक से अगर आना शुरू करें PF तक, आपको मांगने वालों की बेतहाशा तादाद मिलेगी। मांगने वालों को आपने जिक्र किया, लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोग अब प्रोफेशनल हो चुके हैं,
हालांकि उनके पास सब चीज़ होती है, उसके बावजूद लोग जो है वो मांगना, उन्होंने एक कारोबार बना लिया, उनको एक आदत सी पड़ गई है, अब वो उसको छोड़ नहीं। हमने बहुत से मांगने वाले देखे कि जो अपने घर जो है वो रेंट आउट करके बाहर फील्ड के अंदर मांगते नजर आते हैं। जी, आपकी बात किसी हद तक ये भी ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सफ़ेद पोश लोगों की तादाद भी बहुत हद तक हो गई है, जो कि आपको पता है महंगाई की वजह से। महंगाई सबसे मेन मसला महंगाई है, महंगाई को काबू किया जाए। सबसे बड़ी बात यही कि ये चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये चीज़ कितने की है। आप पीछे से अगर चीज़ लाते हैं वो 10 रुपीज़ की, यहाँ आप ला के उसको 30 रुपीज़ की सेल करते हैं। जहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा वहाँ महंगाई में इजाफा होगा। चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, नीचे जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो चेक एंड बैलेंस रखें। हर काम के लिए एक इदारा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारे इदारे जो है वो काम करने से कासिर हैं। इनको किसने सुधारना है? कौन ऐसा शख्स जो है वो इस मुल्क पर मुसल्लत होगा ताकि ये इदारे हमारे बेहतर होंगे, बेहतरी आएगी, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली जो है ये मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। वैसे तो हर शख्स को अपना किरदार इसमें अदा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए कि वो हद से ज़्यादा प्रॉफिट ले। हर शख्स को इसमें अपना किरदार, पहली बात ये कि हम अपने आप को ठीक करें। फिर ये है कि आपको पता है कि ये हुकूमत पीछे से माल अगर वो ज़्यादा महंगा भेजेगी तो आगे भी महंगाई होगी। जैसे पेट्रोल की कीमत में ज़रा सा इजाफा होता है और चीज़ें यहाँ आसमानों तक चली जाती हैं, उसकी कीमतें आसमानों तक चली जाती हैं। तो ये मेन रीज़न है। पेट्रोल कमी के बाद वापस नहीं आती चीज़ें। पेट्रोल कम हो भी जाए लेकिन रेट्स वही रहते हैं, किराए के रेट्स वही रहते हैं, और कीमतों के ज़्यादातर कीमतों की चीज़ जहाँ हम 5000 की चीज़ लेते थे, अब हम वही चीज़ हम 10,000 में लेते हैं। यानी कि आप समझती हैं कि हमें अपनी इस्लाह करने की भी ज़रूरत है? हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है। आप अगर यहाँ देखें, सब्ज़ी फरोश को देखें, आप जो फ्रूट बेच रहे हैं उनको देखें, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक ने अपना पूरा करना है। ताजिर अपनी जैसे तैसे करके पूरा कर लेता है, लेकिन आपको पता है एक जॉब जो मुलाजिम होता है उसको एक लगी बंधी तनख्वाह मिलती है और मंथ के एंड में उसकी वो फिनिश हो जाती है। फिर बिजली के बिल और जो बिल्स होते हैं उनको वो भी अदा करने होते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच जी। अब बिल्कुल नाजरीन, मैं जी ढोखबा के अंदर मौजूद रहा। यहाँ पर मैंने आपकी बात करवाई कुछ लोगों से, मैंने कोशिश की कि इस इलाके के बारे में आपको बताया जाए। आपने सुना कि यहाँ के लोग जो हैं वो सख्त नालान नज़र आते हैं। लोगों का ये कहना है कि मसला कोई एक हो तो बताएं, यानी कि इससे पहले जो लोग यहाँ से मुंतखब हुए या जो इसके बाद मुंतखब होंगे, यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जी हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है। तो नाजरीन, आप किसी और इलाके में NA57 के किसी और इलाके में जाएंगे, वहाँ चल के कुछ लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। चूँकि नाजरीन एक NA57 की अगर बात करें तो ये एक छोटा सा हल्का नहीं होता, इस हल्के के अंदर बहुत से इलाके आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करें और लोगों से बात करें और लोगों से जानें उन्हीं की ज़ुबानी के उनके मसाइल क्या क्या हैं। और फिर मैं आप किसी और इलाके में आपकी नए लोगों से मुलाकात करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। जी नाजरीन, मैं यहाँ से गुज़र रहा था। चूँकि सर्दी का मौसम है, आपको पता है यहाँ पे एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने आग जलाई हुई है और यहाँ पे ये बैठे हैं और हल्का NA57 है। आर्या मोहल्ला है जी ये हल्का NA57 का, और ये बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, इनसे ही जानते हैं कि इस इलाके के जो मसाइल हैं वो क्या। हमने देखा कि जिस गली से हम गुजर के ये भी कुछ टूट फूट का शिकार है। दीगर इस इलाके के क्या मसाइल हैं, आप बुज़ुर्गों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है सर? मीर आलम खान जी। मीर आलम साहब, कितने अरसे से यहाँ पे रह? यहाँ तो मेरी पैदाइश, मेरे वालिद साहब की पैदाइश भी इसी जगह की। माशाल्लाह, ये आपके वालिद हैं? वालिद साहब हैं, इनकी पैदाइश भी दादाजी 1936 में आए थे यहाँ पे। अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त से हम इधर ही हैं। टाल था हमारा पहले लकड़ियों का। अच्छा, इधर ही रिहाइश है, इधर ही सब कुछ है। माशाल्लाह। ये बताइएगा जी, इस हल्के के जो बुनियादी मसाइल है वो क्या क्या है, और सबसे बड़ा मसला इस हल्के का क्या है? सबसे बड़ा मसला है कि एक गैस का मसला है सबसे। अब सर्दियों में गैस बिल्कुल नहीं आती। दूसरी, सड़क बहुत तंग है और आबादी बहुत ज़्यादा है। मेट्रो की वजह से आबादी बहुत ज़्यादा, अब पैदल भी चलना अजाब हो जाता है, क्योंकि मेट्रो के स्टॉप इधर आ गए हैं, उसकी वजह से ना ये बड़ा मुश्किल है। और गैस का सबसे मेन जो मसला है गैस का ही है। ये बताइएगा कि इस इलाके से जो लोग यहाँ से पहले मुंतखब हुए, इस इलाके में ज़ाहिर बात है अगर कोई भी उम्मीदवार 5 साल के बाद या हल्के में आता है तो वो एक वादे वईद होते हैं। क्या समझते हैं कि जो गुजरे अदवार हैं उनमें किसने जो है वो अपने वादे वफा किए और किसने जो है वो आवाम को धोखा दिया? यार हमेशा तो यहाँ से शेख रशीद साहब ही जीते हैं, लेकिन वो इलेक्शनों के दिनों में आते हैं, उसके बाद तो कभी देखा नहीं है हमने। किसी फौतगी में किसी, हाँ उसका भतीजा कभी कभी आता है, वो राशिद शफीक जो है वो अक्सर चक्कर लगाता है कि कोई, अब वो भी बहुत अरसा का नहीं है,
लेकिन ये फौतगियों में वो आते हैं। अगर अब कोई खुदा ना खासा इनको ख़त्म की भी दावत दे दो ना तो ये सारे आ जाएंगे, लेकिन नज़र नहीं आते। इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आते। इलेक्शन अब बिल्कुल नहीं, अभी तो नज़र आएंगे। अभी तो मैंने कहा ना, ख़त्म की भी दावत दे दो ना तो वो सभी आ जाएंगे। जनाब कुलों का ख़त्म है तो आ जाएंगे। अच्छा, हाँ, वैसे नहीं आते आप हैं। समझते हैं कि कोई ऐसा है कि जो इस हल्के के मसाइल जो है वो इस हल्के के, जैसे आपने बताया गैस का मसला चूँकि दरीना मसला है, ये सारे रावलपिंडी शहर का मसला है। जिस हल्के में भी हम गए लोगों ने कहा जी हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो गैस का है। तो सर गैस वाफर मिकदार में मौजूद होने के बावजूद लोगों को गैस नहीं मिलती, बिल जो है वो ज़्यादा आते हैं, यही शिकवे लोग करते हैं। सर मसला हल किसने करना है? इंशाल्लाह उम्मीद है कि अभी कोई नई क़यादत अब आएगी तो शेख साहब अल्लाह करे कि ना ही आए और दानियाल आ जाए या कोई और आ जाए, हम उनसे उम्मीद है। यानी कि जो भी आप कहना चाहते हैं कि आए और वो इस हल्के का खैर ख्वाह होना चाहिए। हाँ बिल्कुल खैर ख्वाह होना चाहिए। यहाँ पे पहले थोड़ा सा जो काम है ना वो हालांकि उसने किया था, वो चौधरी अदनान ने, चलो गलियाँ शलियाँ बनवाई हैं हमारी। हाँ, हम माने कि मैं उसका मुखालिफ हूँ, सियासी मुखालिफ हूँ, लेकिन जो हक की बात है ना उसने कुछ काम किया है यहाँ पे। बाकी तो यहाँ पे अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी जी। इस इलाके से चौधरी अदनान साहब ने जो है वो कुछ काम पहले किया, बहुत शुक्रिया जी आपका। और लेकिन अब आगे जाएंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। लियास भाई ये बताइएगा कि इस इलाके का बुनियादी मसला क्या है, गैस के अलावा क्या मसला है? बहुत सारे मसले हैं जी, क्या बताएं। कौन कौन से मसले हैं, सारे ही बता दें। बिजली का मसला है, रोज़ाना बिजली नहीं होती शाम को। गैस का भी बहुत मसला है, गैस है ही नहीं है। इसी इलाके से हैं? जी जी आरिया महल्ले से ताल्लुक है? जी जी। सर क्या मसला है जी इस इलाके का? गलियां टूट फूट का शिकार है, गैस का लोग कहते हैं मसला है, बिजली का नहीं है तो समझ नहीं आ रही। 15-20 दिन से बड़ी परेशानी बनी हुई है। समझ कैसे आएगी जी? देखें करते हैं आवाम से बातचीत करते हैं, चलो उनके दफ्तर में चलते हैं, किन के दफ्तर में? गैस वालों के दफ्तर में, कुछ हमारा हल करें। तो जो ये पहले जो लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं वो क्या करते रहे? बस देखो हम लोगों की तरह जिस तरह वो थे उसी तरह आगे भी आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही करेंगे। वह गलियां तोड़ फोड़ की हैं, बस पैसा हजम किया चले गए। गलियां तोड़ फोड़ की हैं, पैसा हजम किया और चले गए। आगे चलेंगे जी, आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरफ जाएंगे जी, बहुत बड़ा वसी इलाका जी। अस्सलाम वालेकुम जी, भजन ठीक है, खैरियत से हैं? इसी इलाके से ताल्लुक है भजन? जी सर। गोश्त की दुकान है माशाल्लाह? जी सर। अपनी है? चले अच्छी बात है, गुजारा हो रहा है। हाँ अल्लाह। सर ये बताएं इस इलाके का बुनियादी मसला क्या है? इधर यार बस पानी का मसला है, कोई मतलब सेफ्टी नहीं है इधर किसी हाल काम की भी ना। इधर चौकीदार है, चोरियां होती हैं, दुकानों के ताले टूटते हैं, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बताया जी गैस का मसला है जी, लाइट का मसला है जी, पानी का मसला है। पानी का भी है, लाइट का भी है, आपके सामने ही है जो कुछ है। जो लोग इस इलाके से मुंतखब होते रहे वो क्या करते रहे फिर? वो बस आते हैं, बस खाना पूरी करते हैं और चले जाते हैं, बस ये कुछ करते हैं और क्या। कोई मतलब देखभाल नहीं करते कि ना कुछ चीज़ देखभाल नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर जी? मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब इसी इलाके से ताल्लुक है? जी जी, आर्य महल्ले से। आरिया महल्ले से? कितने अरसे से आरिया महल्ले में मौजूद हैं? मेरी पैदाइश आपकी इधर की है, फिर तो आप इस इलाके के बारे में बेहतर जानते हैं। सर ये बताएं कि जो साबका लोग यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं उन्होंने इस हल्के के मसाइल हल किए या नहीं? कुछ वक्त हल हुए हैं, कुछ वक्त नहीं भी हुए। ज़ाहिर है मतलब कि गैस नहीं आ रही, ठीक है, कभी पानी का मसला था, पानी गंदा आ रहा होता है। अब गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही, सिलेंडर बराबर आके तंग आ गए हैं। सिलेंडर कितने में हैं, बिल आ रहा है 8,000, 5,000, 6,000, 10,000, 15,000, गैस भी नहीं आ रही। तो फिर अगर लोगों ने पहले काम नहीं किए तो अब फिर लोग इलेक्शन है एक मरतबा फिर आ रहे हैं, तो फिर हल कौन करेगा मसले? अल्लाह पाक करने वाला ही, बाकी हमें किसी को उम्मीद नहीं है, समझे। अल्लाह पाक ही सारा इंतज़ाम चला रहा है, बाकी बंदे के बस की बात नहीं है। बाकी जो भी आता है आपको अपने अपनी बेहतरी करते हैं, पर को काम मसल के होता नहीं है। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि कोई बंदा ही नहीं है जिसके ऊपर उम्मीद की जा सके? उम्मीद है नहीं, बस कहते हैं मुड़ के इलेक्शन आएंगे मिलेंगे, उसके बाद मिलते ही नहीं है। सर इसी इलाके से ताल्लुक है? जी जी। ये बताएं इस इलाके का सबसे बड़ा बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो भी मैं बता दूं, गैस का बहुत इशू है। यहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं है, सर्दियाँ हैं,
अभी आपके आने से 5 मिनट पहले लाइट आई है, ना लाइट आती है ना गैस आती है। जो मेन इस टाइम प्रॉब्लम है वो गैस का। इस टाइम जो प्रॉब्लम, ये बताएं जो लोग इससे पहले सबका दवार में जो यहाँ से मुंतखब होते रहे, आप लोग उनको वोट देते रहे, वो कुर्सी पर बैठे रहे, 5 साल उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे, इस इलाके के कौन कौन से मसाइल हल किए? बाखुदा कोई 1-2 लाइटें लगी हैं मेरे सामने जो मैं आपको ईमान से बता सकता हूँ, इसके अलावा कुछ ऐसी वो जो मेन चीज़ें हैं ना, गैस है, जैसे पानी का अब इस पूरे इलाके में फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। कितने अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट, किसी ने इस पे वो तवज्जो नहीं दी है। और जो मेन गैस का इशू है वो तो बिल्कुल ही मतलब हल नहीं किया, किसी ने कोई इतना ख़ास काम नहीं किया। पानी का मसला है, पानी फ़िल्ट्रेशन प्लांट इलाके के अंदर नहीं है, तो जो लोग यहाँ से वोट लेते रहे वो क्या करते रहे जी? बस ये अल्लाह उन्हें हिदायत दे, मज़े लूटते रहे, इक़्तिदार के ऐवानों में बैठते रहे हैं, तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हम तो यही कह सकते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, हम तो यही कहते हैं। नाजरीन, आपने बात सुनी लोगों की, और मैंने कोशिश की कि अपने प्रोग्राम सियासी अहवाल के अंदर मैं हल्का NA 57 कौमी असम्बली का ये हल्का है जी, NA 57, यहाँ पे मैं मौजूद रहा। मैंने मुख्तलिफ़ इलाकों में आपकी बात करवाई। मैं ढोक खब्बा में गया, मैं सुल्तान गया, सुल्तान के खूह पे मैं गया, और इसके साथ जी मैं मौजूद रहा जी आरिया महल्ले में। मैंने कोशिश की कि आपकी बात जो है वो इस इलाके के लोगों से करवाई जाए, इस इलाके के जो लोग मकीम हैं उनसे बात करवाई जाए। चूँकि ये गलियाँ छोटी हैं नाजरीन, आप देख सकते हैं, रश हो गया, हम भी यहाँ पे फंस चुके हैं। लेकिन इस हल्के के लोगों ने क्या कहा जी, और इसके साथ साथ नाजरीन इस हल्के की आम बात यह है कि लोगों की जो है, लोग इतने नालायक कि लोग कहते हैं कि हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है कि कोई हमारा मसला जो है वो हल करेगा। और ये सूरत हाल है जी, अलार्मिंग सिचुएशन है कि लोग इतने नाला हो चुके हैं और इतने नाराज़ हैं कि लोग ये कहते हैं कि हमने इस इलाके से किसी को भी, हमें उम्मीद नहीं है कि वो इस इलाके में हमारा मसला जो है वो हल करेगा। और लोगों के मसले हल होंगे या नहीं होंगे नाजरीन, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमने कोशिश की कि आज हम हल्का NA 57 के मुख्तलिफ़ इलाकों का विज़िट करें और मुख्तलिफ़ लोगों की जो राय है वो आप तक पहुँचाएँ। और लोगों ने क्या कहा कि ये इलाका जो है NA 57, यहाँ पे सबसे बड़ा दरीना मसला लोगों ने गैस का कहा, जो कि पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। फिर पानी का मसला, और इस इलाके में सबसे बड़ी बात यह है कि आरिया महल्ले की अगर बात करें तो नाजरीन यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। लोगों ने कहा कि यहाँ पर पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो नाअहली कहेंगे साबका उम्मीदवारों की, जो यहाँ से मुंतखब होते रहे, उनकी नाअहली कहेंगे या नालायकी कहेंगे, तो ये बात गलत नहीं होगी। आप देखते हैं जो आने वाले नए उम्मीदवार यहाँ से मुंतखब होकर इलेक्ट होकर आएंगे, क्या वो इस इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे अपने मेज़बान आसिम रियाज को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में किसी नए हल्के से आपकी मुलाकात नए लोगों के साथ करवाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।